हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इससे पहले हम 7.1 और उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सीख चुके। अगर आपने वो वीडियो में नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। तो चलिए बस ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच divide the joint -1 7 and 4 minus 3 in the ratio 2:2। ये भी यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स निकालें जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। समझेंगे यहाँ पर हम, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, इसी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1 7 और इसी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 4 - 3। ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे और एक पॉइंट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेट द पॉइंट पी, ठीक। और जो रेशियो डिवाइडेड का 2:3, तो अपन क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स क्या रख लिए अपन उसके? एक्स वाई। लेट द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइडेड द पॉइंट्स, डिवाइड द पॉइंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लेट कर लिया, तो अभी हमने क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। अपन इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम एक्स की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहले दो कोऑर्डिनेट हमारे पास पी, यहाँ पर एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट लेके एक्स और एक वाई का। तो एक्स का जब हम निकालने वाले फॉर्मूला होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 नीचे m1 प्लस m2। अभी m1x2 क्या होता है? जो रेशियो दे रखे होते हैं ये होते हैं हमारे m1 और ये होता है हमारा m2, ठीक है। और ये हमारे x1 y1 और ये हमारे x2 y2। मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता है तो, ठीक है। सिमिलरली यहां से हम रख रहे हैं x2 देन y2, ठीक। अभी आपको पुट करने में इजी होगा। ये x के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, सिमिलर हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास? m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अभी हम रख रहे हैं x एज इट इज रखा m1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखे तो m1 हमारे पास क्या दिख रहा है? 2। तो रखा मैंने सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई x2 क्या दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है हमारा x2, ठीक है। दिख रहा है x2 कितना है? 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 3 है हमें 3, x1 क्या दिख रहा है? ये रहा x1 हमारा -1, तो मल्टीप्लाई -1, m1 प्लस m2 रखे तो 2 प्लस 3। सिमिलरली यहां से y की वैल्यू से निकालना है तो हमें क्या रखे? m1 यानी कि 2 और y2 हमारा -3 रख दिया -3 प्लस m2 हमारा 3 ऑलरेडी और y1 हमारे पास 7 नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। हमारे पास क्या आ जा रहा है? x की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 4 2 4 8, 3 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। सिमिलरली y की वैल्यू हम देखें तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस का 2 3 है तो 2 3 माइनस 7 3 21 अपॉन 5। देन x की वैल्यू देखेंगे, यहां से माइनस करने वाले हैं, क्या आ गया? 5 अपॉन 5 देन 1। और यहां से हम देखें y की वैल्यू 15 अपॉन 5 यानी कि 3। तो रेशियो क्या आ गया? 1 एंड 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। p की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे? 1 एंड 3। यही निकालना था हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। आई थिंक आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। सबसे पहले समझते हैं ट्राइसेक्शन होता है क्या है। एक्चुअल में ट्राइसेक्शन हम बोलते हैं, अगर हमारे पास ये लाइन है, सपोज दैट इसके पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, क्या? 4 और -1, 4 एंड -1, और ये पॉइंट बी था, इसके पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे -2 एंड 3। अभी बोला ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, जो इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक पॉइंट हो गया हमारे पास 1 2 और 3, हो गए 3 पार्ट हमारे पास में। तो ट्राइसेक्शन जब भी होगा नहीं, तीनों इक्वल पार्ट होगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ सबकी लेंथ क्या होगी हमारे पास में? सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये अपने पास पूरा क्या है? 1 1 1 है। तो अगर यहाँ से हम देखें रेशियो और बनाए तो सिंपल, अगर P और इसमें देखें अपन पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के, यहाँ तक तो P और ये पूरा कितना बनेगा? तो रेशियो क्या बनेगा हमारे पास में? 1:2। सेकेंड अब जब Q के निकालेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या बचेगा? 2 और ये हमारे पास में 1। तो सबसे लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन देखेंगे अपने पास तो लिखेंगे लेट द
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन सेक्शन आर, क्या ले ली, पी एंड क्यू। क्या ले लिया हमने, पी एंड क्यू, ये हमने अज्यूम कर लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके, पी के लिए। फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पहले पी के लेके चल रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी के भी अपने पास एक्स वाई में लेंगे, ये भी। यहाँ पर पी के निकालने वाले हैं पहले पॉइंट। तो फॉर्मूला हमारे पास सेक्शन वाला फॉर्मूला क्या था, जैसे पी के लिए अपने एक्स के कोऑर्डिनेट देखेंगे अपने पास, और वाई के दो कोऑर्डिनेट निकालने हमारे पास। तो पहले मैं एक्स का निकाल दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अभी मैंने बताया था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे y के लिए देखते हैं हमारे पास, तो क्या था, m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बन रहा होता, तो हम यहाँ रख दे रहे हैं, वैल्यूज निकालते हैं मैक्स के लिए। तो क्या बन रही है, m1। तो m1 में यहाँ पर क्या दिख रहा है, m1 यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है इसमें अभी, p के लिए देख रहे हैं अपन। तो ये m1 p और x2 -2, तो 1 मल्टीप्लाई -2 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस m2 में क्या दिख रहा है, m2 में पूरा कितना दिख रहा है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा दिख रहा है। तो कितना बन गया, 2 m2 2 और x1 हमारे पास 4, नीचे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। सिमिलरली y की कोऑर्डिनेट्स अगर बना रहे होते हम, तो क्या बनते हैं हमारे पास, 1 y2 हमारा 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस m2 2 और y1 हमारा -1, नीचे से 1 प्लस 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास में, x के लिए कोऑर्डिनेट्स आ गए, माइनस का मल्टीप्लाई 1 में -2 प्लस 4 2 8 और नीचे हमारे पास 3। अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या बनने वाला है, 8 -2 करेंगे तो 6/3 यानी कि 2। तो ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, क्या x के कोऑर्डिनेट्स 2 बना। देन y की अगर देखें हम यहाँ से, y के लिए कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, क्या बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 बन जाए 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 2 और नीचे हमारे पास 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, y के आ गए हमारा 1/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, किसके निकाले अभी, p के। अभी p के कोऑर्डिनेट्स चले थे हमारे पास में, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, 2 एंड 1/3। अभी हम q के देखने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q लिख देंगे यहाँ पर अपन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। अभी ये भी एक्स वाई में निकलेंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो अभी यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकाल रहे हैं, तो हमारे पास m1 2 रहेगा और m2 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो अपने पास एक्स वाई में निकलेंगे, पहले x की कोऑर्डिनेट निकलेंगे अपने पास में। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला हमारे पास, m1 x2 में डाल रखा हूँ। तो यहाँ से अपने पास m1 x2 2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, नीचे से 2 प्लस 1। y के देखें अपन यहाँ से, y में कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं हमारे, m2 2 और y2 3, m1 2 y2 3 प्लस m2 1 m2 1 और y1 -1 मल्टीप्लाई -1, नीचे से 2 प्लस 1। आगे हम साइड में देख ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या दिखा, सॉल्व करेंगे x की क्या आ रही है हमारे पास में। तो यहाँ से हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4/3, ये होगा हमारा। देन y की कोऑर्डिनेट्स देखें यहाँ पर, 2 3 6 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, लेकिन माइनस का है तो -1/3। अभी यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 4 - 4 करेंगे 0/3 और यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू 5/3। यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, 0/3 मतलब 0 और 5/3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में, p क्या है 2 और 1/3 और q के 0 और 5/3 लिखेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर क्या है, पहले हमारे p के p कोऑर्डिनेट्स है 2 1/3, 2 एंड 1/3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, q के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5/3। इससे हमने कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकाल लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल का ग्राउंड है, वहां पर एक एक्टिविटी और स्पोर्ट्स डे की यहाँ पर बताया गया है हमें। ये जो दे रखी है यहाँ पर हमारे पास लाइनअप है, यहाँ पर स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। ये डिस्टेंस हमारे पास में 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या 1 मीटर फ्रॉम द ईच ऑफ द अदर along AD, ये रख अपने निहारिका रन 1/4। निहारिका ने क्या किया 1/4 डिस्टेंस कंप्लीट किया, तो 1/4 की वजह से हमें पता है टोटल 100 था। कितना था 100 था। 100 का 1/4 अब निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो हम 25, यानी निहारिका ने 25 डिस्टेंस कवर की है, जो कि किस लाइन में है, जो कि सेकंड लाइन, मतलब ये सेकंड लाइन हमारी, और सेकंड लाइन है एक्स कोऑर्डिनेट्स में लिखना होते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स ये रहते हैं, तो अपने पास ये वाई है, ठीक है, इसे याद रखना हमेशा। पहला एक्स होता है, सेकंड वाई होता है। आगे लाइन में चले, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस। प्रीत ने 1/5 कंप्लीट किया। 100 का 1/5 अगर हम देखें तो 100 का 1/5 क्या आएगा हमारा 20, है ना, कितना आएगा 20। और हमारे पास किस कौन सी लाइन में, एंड ऑन 8th लाइन, तो 8th लाइन में थी, अपने पास ये आ गया 20। अभी अब क्या करने वाले, रेड फ्लैग लगा दिया इसने। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, तो यहाँ से दोनों की डिस्टेंस की फ्लैग की डिस्टेंस देखना है हमारे पास में, ठीक। इफ देयर रश्मि हैज पोस्ट अ फ्लैग एग्जैक्टली हाफ, यानी रश्मि ने एग्जैक्ट हाफ यानी दोनों के एग्जैक्ट बीच में फ्लैग रखा हुआ है, तो अभी हाफ दे रखा है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, उस पॉइंट के निकालने वाले हैं। तो हम कैसे निकालते हैं समझते हैं उसको। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी कि ये जो लाइन के ठीक बीच में है सेगमेंट, जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड बी द पोस्टर फ्लैग। तो भी हम निकालते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अपने पास, लेट द पोस्ट रश्मि हर फ्लैग एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी यहां पर मैं फ्लैग एक्स एंड वाई पॉइंट्स ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर रखा है अपने एग्जैक्टली, तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या होता है, सीधा मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट हम देखें, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अभी क्या लिखे अपन यहाँ से, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास में, मिड पॉइंट फॉर्मूला में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू निकाली तो क्या रखें, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दो पॉइंट के बीच में सेम y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर सपोज P है और इसे कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। P की हमें आर रश्मि की फ्लैग अपने पास में, तो आर दे दिया मैंने उसको नाम, ठीक। तो यहाँ पर ये x1, ये हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 और y2 होगा। तो हम यहाँ रख देंगे, कोऑर्डिनेट्स करेंगे, x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास में 8 है अपॉन 2। सिमिलर y की कोऑर्डिनेट्स निकालने, y1 हमारे पास 25 है और y2 हमारे पास 20 है अपॉन 2। देन x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस करेंगे तो 10 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया 5 टाइम, यानी लाइन तो आ गई 5। सिमिलर यहां से देखिए अपने पास में 45/2 डिवाइड करेंगे तो 22.5। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि लाइन अप यानी एक्स वाली लाइन अप है, तो लाइन का हमारे पास 5 है और y की वैल्यू क्या आ गई 25 है, फ्लैग का पोस्ट क्या है 22.5 डिस्टेंस पर, यानी कि हमारे पास लाइन तो ये आ गई हमारी, लाइन दिख रही है हमें, ये हमारा 22.5 और लाइन हमारे पास क्या थी, लाइन थी 5, ठीक है। तो लिखेंगे सो देयरफॉर हर फ्लैग पोस्ट ऑन fifth line and distance 22.5 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रश्मि के फ्लैग की, आई थिंक आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय 1 - 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बना लें, फिर हम उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी -3, 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हो गए ऑलरेडी 6 - 8 और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डिवाइड कर रहा है उससे कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए
-1 6। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गई किसकी, इंटरसेक्शन की। अभी यहाँ पर हमें पूछा गया है इन विच रेशियो, तो रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट रेशियो के रेशियो 1, तो लिखेंगे लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, रेशियो के रेशियो 1। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। जो भी हम सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास में x इक्वल्स टू, यूज कर रहे हैं दो क्वांटिटी x और y के, तो x इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेम y का यूज कर रहे होते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, सबसे पहले x की वैल्यू देखनी तो क्या आएगा, -1 इक्वल्स टू m1 क्या है हमारे पास में k था, ये m1 m2 x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर रखेंगे अपने पास m1 x2 यानी k मल्टीप्लाई 6 प्लस m2 1 और x1 -3 अपॉन k प्लस 1, ये m1 प्लस m2। अभी हम यहाँ से जब रेशियो निकालना है, या तो हम यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे या फिर हम y के कोऑर्डिनेट से, किसी से भी हम अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करने वाले k प्लस 1 इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई k में करेंगे 6k और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -3, ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो माइनस का k -1 इक्वल्स टू 6k -3। अभी हम क्या करने वाले, वैल्यूज को ट्रांसपोज कर देंगे, 6k को लेके आएंगे तो माइनस का k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1 को लेके जाएंगे तो प्लस का 1, माइनस का तो क्या होगा प्लस का, 6 माइनस के क्या होगा, दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस 7k और -3 से +1 करेंगे तो माइनस का 2। देन की वैल्यू और देखने तो क्या होगा, -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। देन के हमारे पास आ गया क्या, 2:7। तो रेशियो क्या है, देयरफॉर लिख देंगे अपने पास, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। तो ये हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 -5 एंड b -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अभी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के। ठीक है, और रेशियो भी फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, हम इसको स्केच ड्रॉ करें, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स a है, ये हमारे पास में b है, पॉइंट b थे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन थे, क्या है 1 -5 एंड b कोऑर्डिनेट्स -4 5। डिवाइड कहाँ कर रहा है, x एक्सिस पर, तो भी हमें पता है x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस टू बी p, और कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इसके हमारे पास में x0। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास में पॉइंट p है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x0, और रेशियो हमें पता है लेट एंड द रेशियो के रेशियो 1। तो हमने रेशियो क्या ले लिया, के रेशियो 1 ले लिया हमने। यहां से भी हम क्या करने वाले हैं, के रेशियो 1 रखने वाले हैं। तो अभी यहां से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, और अभी मैंने बताया था जब भी हमारे को जब भी रेशियो फाइंड करना है तो हम जो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जब हम हमें एक्सिस की बात करेंगे तो जो एक्सिस हमारे पास में उसके अपन देखें, जैसे हमारे पास x एक्सिस की बात की है तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x0, तो हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेंगे अपन यहाँ से। ठीक है, तो लिखेंगे अपने पास में, तो फॉर्मूला हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में y के लिए यूज कर रहे हैं, तो y को क्या होता था हमारा, देखिए y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रख के यूज निकालेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारा 0 है। फॉर्मूला रखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला m1 हमारे पास k है और y2 5 है, तो k मल्टीप्लाई 5 प्लस m2 1 है और y1 हमारा -5। नीचे से m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 की पर k और m2 पर 1, 0 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 0 ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 5k और -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 5, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो क्या आएगा 0, यहाँ पर हमने 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन गया, ये 5k -5 एज इट इज रखा, ट्रांसपोज कर देगा वैल्यू तो ये बनेगा 5k इक्वल्स टू 5 प्लस का हो जाएगा
देन के की वैल्यू और देखें तो क्या आएगा 5/5, 5 से 5 कट गया, क्या आ गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास 1। तो रेशियो क्या आ गया, तो रेशियो तो हमारा बन गया यहाँ पर रेशियो ऑन एक्स एक्सिस 1:1। अभी पॉइंट निकालने हैं हमारे पास में, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है हमारे पास में, एक तो 0 था, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा लिखेंगे अपने पास, पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या बनेगा हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो एक्स इक्वल्स टू m1, मैं रख दे रहा हूँ फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू नहीं पता, निकालना है हमें। तो m1 हमारे पास k था, x2 क्या है -4 प्लस m2 हमारा 1 है और x1 1, ये भी यहाँ पर k + 1। अब k की यहाँ पर हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ से, तो हम यहाँ पर रख देंगे k कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 अभी निकाला हमने यहाँ पर 1:1, तो 1 + 1। x की वैल्यू क्या आई, माइनस का मल्टीप्लाई 4 का -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 1 + 1 क्या होगा 2। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस करेंगे तो -3/2। तो लिखते हैं अपने पास पॉइंट ऑफ डिवीजन, सो पॉइंट ऑफ डिवीजन, सो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है हमारे पास, -3/2 एंड 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये हमें कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वर्टेक्स हैं हमारे पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के होते हैं इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है हमारी, पैरेलल, यानी कि सपोज दैट हमारे पास में है पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारे एक पैरेललोग्राम है। अगर यहाँ से हम इसको ए रखें, ये बी रखें, हम ये सी और ये डी, तो यहाँ से हमारे पास वर्टेक्स अगर क्या होंगे, हम इसको यहाँ पर ऐसे रख लें, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 एंड y, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड 6, ये होगा हमारे x एंड 6, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5 ये हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिए। अब ये हमारे कहा x और y की वैल्यू निकाली, तो हमें पता है क्या होते, यहाँ पर इनकी जो डायगोनल्स हैं क्या करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सॉल्यूशन diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram intersect मतलब को बाइसेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन इसको, इंटरसेक्ट पर आर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे क्या करते हैं, क्या करेंगे अपने पास बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्टों में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से तक डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल, सेम यहाँ से और यहाँ से तक डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में होगा, अपने पास क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास में, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ से, तो पी क्या बन गया हमारे पास, मिड पॉइंट है, यहाँ से लिखेंगे अपने पास, सो each other at point P। ठीक है, लेकिन P is a midpoint, so P is a midpoint of AC and BD। तो क्या बनेगा, AC एंड BD। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद रखना, x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, यहां से भी हम यूज कर रहे हैं और यहाँ से भी, दो, एक बार यहाँ से x से कोऑर्डिनेट लेंगे और एक बार यहाँ से x से कोऑर्डिनेट लेंगे। तो पहले अपन AC के मिड पॉइंट देखेंगे अपने पास में, तो क्या आएगा 1 प्लस x1 प्लस x2 है, 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू, यहां से x से कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास, 3 + 4, तो रख देंगे 3 + 4/2। ये हमारे पास x से कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। सिमिलरली y के देखते हैं हम यहाँ से, तो y के लिए क्या बनता है हमारे पास, 2 + 6, तो रखेंगे 2 + 6/2 इक्वल्स टू
5 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देखते वैल्यू निकालते, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 प्लस एक्स एज इट इज रखा, 3 प्लस 4 7, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 7 माइनस 1, नेक्स्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 6, ये आ गया हमारे पास 6। सेकेंड भी हम देखने वाले हैं। सेकेंड हमारे पास y की वैल्यू क्या बनती है, तो यहाँ 2 से ये भी 2 से कैंसिल आउट, 6 प्लस 2 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y, 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू y, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी क्या निकाला था, तो फाइंड x एंड y, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखने क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, यानी कि ऐसे समझते हैं हम यहाँ से, अगर ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का जस्ट हाफ होता है, ये डायमीटर है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर क्या होता है, ठीक मिड पॉइंट में। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर हमारे पास है, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या है हमारे पास, बी की कोऑर्डिनेट्स है 1 4, तो हम यहाँ रख देंगे बी कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 एंड 4। ठीक, एक के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, लेकिन क्या है सेंटर है, सेंटर कोऑर्डिनेट हमें पता है 2 माइनस 3, क्या है 2 माइनस 3। तो अभी एक के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, ये हमने मान लिया क्या है एक्स वाई, हमने ले लिया। अभी हमें पता है क्या है, सेंटर क्या है इसका, सेंटर ओ है, तो ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिखेंगे अपने पास सेंटर, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ, कैसे लिखो, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डायमीटर। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट फॉर्मूला था हमारे पास x इक्वल्स टू m1 सॉरी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास अभी अपने देखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अभी हमें यहाँ पर ये नहीं पता है x की कोऑर्डिनेट हमने क्या ली, x और y हम यहाँ पर रखने वाले हैं x1 और y1, ऐसे समझे अपने पास क्या रखने वाले हैं x1 और y1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से यूज करने वाले ये x1, ये x2, ये y1, ये y2 और ये मिड पॉइंट। तो यहाँ पर रखेंगे अपने पास x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2 इक्वल्स टू x1 हमने अज्यूम किया है क्या x1 ही है, प्लस x2 हमारे पास 1 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ से y1 अगर हम देखें तो y1 ही रखा है हमने, y2 की वैल्यू अगर देखें तो 4 अपॉन 2, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है -3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 4 x1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलर यहां से देखिए y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 माइनस का 6, 1 को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x1। ऐसे y1 यहां से हम देख रहे हैं तो क्या आएगा हमारा माइनस का 6, 4 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 4, यहां से अगर 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 3, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और हमारी y1 की वैल्यू क्या आ गई -10। तो लिखेंगे सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3 माइनस 10। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आया किसके, पॉइंट ए के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये रहे, बी कोऑर्डिनेट्स ये रहे रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी ए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट ए पी इक्वल्स 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि हमें पता है यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है -2 एंड -2, और बी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 2 एंड -4। अभी बोल रहे हैं हमारे पास एक पॉइंट पी है इस लाइन पर, कहीं सपोज दैट ये लाइन पी है, ये हमारे पास है, ठीक है, और इसी कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए पी इक्वल्स 3/7
7ab। यहाँ से हम देखें सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दे रखा है हमें, AP इक्वल्स टू 3/7ab। यहाँ से मैं कहते हैं AP इक्वल्स 3/7ab। अगर मैं इसको रेस्पेक्ट करके देखूं यहाँ से तो क्या बनेगा हमारे पास AB, यानी इसको चेंज कर लें AP अपॉन AB इक्वल्स 3/7। क्या दिख रहा है हमारे पास में 3/7। तो ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखें तो AP हमें 3 दिख रहा है और AB हमें क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, यानी कि रेशियो जो बन रहा होगा ऐसे समझते हैं, ये हमारे पास AP दिख रहा है तो हमारे पास 3 है, और ये पूरा हमारे पास लाइन सेगमेंट कितना है 7 का, तो हमें ये पता पूरा 7 है और ये कितना है 3, तो ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा 7 - 3 यानी कि 4, तो हमें ये पता चल गया 4 होगा, तो रेशियो क्या बन गया 3/4। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, तो लिखेंगे अपने पास में, सो पॉइंट P is divided to line segment AB in 3/4। तो हमने रेशियो मान लिया, हमारे पास रेशियो था हमारे पास में, मान के लिए बन गया हमारे पास में। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 रखेंगे हम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स निकालने हमें, तो M1x2 प्लस M2x1 और M1 प्लस M2, ये हमारे x कोऑर्डिनेट निकलेंगे। सिमिलर y के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं हमें, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं हमारे पास सेम, y इक्वल्स टू M1y2 प्लस M2y1 और नीचे M1 प्लस M2। तो वैल्यूज रख रहे हैं हम यहाँ पर, x के कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हम p के लिए निकाल रहे हैं, तो M1 हमें पता चल रहा है क्या है 3 है, रख दिया। x2 क्या है हमारे पास, ये रहा 2, रखेंगे 3 × 2 प्लस M2 हम देख रहे हैं M2 क्या बन रहा है हमारे पास 4 और x1 -2, 4 × -2 नीचे से M1 प्लस M2 3 प्लस 4, ये होगा हमारे पास। सेम y के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे हम यहाँ से, तो y के कोऑर्डिनेट्स में M1 3, y2 4 दिख रहा है हमें, ठीक है, प्लस M2 4 और y1 -2, नीचे से हमारे पास M1 प्लस M2 3 प्लस 4। सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 3 6 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 माइनस का प्लस माइनस -8 अपॉन 7। सेम यहाँ से y की वैल्यू और देख रहे हैं, तो 3 4 12, 4 2 माइनस का 8 अपॉन 7। देन x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस करने वाला तो माइनस का 2/7 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 4/7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में, कोऑर्डिनेट्स आ गए p के हमारे पास में, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p is -2/7 एंड 4/7। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a -2 2 and 2 8 into 4 इक्वल पार्ट, यानी कि अभी लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सपोज दैट, यहाँ समझते हैं पहले हम, ये पॉइंट A है हमारा और यहाँ से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स -2 2 थे और यहाँ पर B कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है 2 and 8। अभी हम यहाँ से पॉइंट लेंगे जो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में इसको लिख लिया पहला पॉइंट P, दूसरा पॉइंट Q और तीसरा पॉइंट R। 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट, सारे पार्ट कैसे होंगे इक्वल। तो लिखेंगे लेट द पॉइंट्स आर P Q and R is divided to line segment अभी यहां से लाइन सेगमेंट डिवाइड करें, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हमें भी पता चलेगा यहाँ से, तो क्या लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से आते डिस्टेंस सेम, यहाँ से डिस्टेंस सेम, यहाँ से डिस्टेंस सेम, यहाँ से डिस्टेंस सेम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है ये मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लाइन अप देखें तो यहाँ से 2 पार्ट्स इधर है 2 पार्ट्स इधर है, तो यहाँ पर अपने पास लिखेंगे अपने पास सबसे पहले
कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, यहाँ पे चलो क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी क्यू क्या है, ए बी है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास में, तो क्यू के कोऑर्डिनेट देख लें अपने पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्यू के निकालने अपने पास कोऑर्डिनेट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1 x2 सॉरी फॉर्मूला के x1 और x2/2 y1 प्लस y2/2, तो मैं डायरेक्ट क्यू के लिख रहा हूं, अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे हमारे पास में, यहां से हम देखें क्यू के देखने वाले हैं, तो पहले यहाँ पर -2 + 2 रखेंगे, आप -2 + 2/2, ठीक है, फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड हम यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या रहेगा 2 + 8 2 + 8/2, यानी क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2 और से 2 कट गया, यानी क्या आ गया हमारे पास में 0/2, और यहां से हमारे पास 10/2 यानी कि 5, यानी कि वैल्यू क्या बनी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास में 0 और 5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अभी हम देखते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पी के लिए देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास में, पी हमारे पास ये रहा, अभी यहाँ पर अपने पास पी के लिए अपने पास कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, पी क्या बनेगा यहाँ से अपने पास, यहाँ पर लिख देंगे पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी is a midpoint of AQ, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर P किसका मिड पॉइंट दिख रहा है, A और Q का, तो यहाँ से अपने पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास में, अभी हमने Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं Q कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 0 और 5, ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, ये x1 और ये x2, तो -2 + 0/2, ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखिए यहां से हमारे पास क्या है 2 + 5/2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसे कोऑर्डिनेट्स पर दिखे तो यहां से पी कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या बने 0 + 2 यानी -2/2, और ये तो हमारे पास 7/2, 2 से कट गया हमारे पास 1 टाइम, पी कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 और 7/2, ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट देखेंगे अपने पास किसके निकालने वाले हम, आर के, तो आर भी क्या मिड पॉइंट ऑफ क्या है बी क्यू, लिखेंगे आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो लिखेंगे अपने पास में नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, तो आर क्या है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, आर मिड पॉइंट दिख रहा है, ये आर है, किसका मिड पॉइंट है बी और क्यू का, तो यहां भी हम सेक्शन सॉरी यही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x1 + x2, 0 + 2/2, 0 + 2/2, ये हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, दो सेकंड वाला 5 + 8/2, यानी कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 0 + 2 करें तो 2/2, देन यहां से 5 + 8 13/2, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1 and 13/2, तो हम लिख दो यहाँ पर therefore the coordinates of PQRS is therefore coordinate of PQ and R क्या है हमारे पास R पहले कोऑर्डिनेट्स हमारे पास Q के थे हमारे 0 5, P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले -1 7 -1 और 7/2, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, सॉरी P के हो गए Q के हो गए R के 1 and 13/2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 -1 4 8 -2 -1। अभी यहां से हम देख रहे हैं, तो अभी रोम्बस की बात कर रही, तो रोम्बस के लिए हम देखें तो रोम्बस के एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा, एरिया ऑफ
रोम्बस इक्वल होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होते हैं? d1 d2 होते हैं डायगोनल्स। तो यहां से अगर सपोज दैट हमारे पास में कुछ रोम्बस शेप्ड होगा, जैसे अगर ये हमारे पास रोम्बस शेप्ड है तो ये इसके क्या बनेंगे? हमारे डायगोनल बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। तो एसी क्या बनेंगे? डायगोनल। तो यहाँ से हम एसी और बीडी निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ से एसी और बीडी निकालने वाले हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे एसी के बीच में और फिर बीडी के बीच में। तो लिखेंगे अपने पास में डायगोनल्स क्या है हमारे पास में? एसी। तो लिखेंगे अपने पास में d1 देखें तो d1 क्या होगा हमारे पास में? रूट में फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में। तो d1 हमारे पास निकल रहा है, यानी कि हमारा क्या निकल रहा है? ये एसी है सब लोग, ठीक है। एक ही बात है, d1 लिखो ऐसे लिखो। यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 करने वाले हैं तो पॉइंट्स अगर वर्टेक्स में रख दूं यहाँ पर इसके वर्टेक्स हमारा 3 0 है। सेकंड हमारे पास डी वर्टेक्स 1 हमारे पास में 4 5 कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 4 और डी के वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास माइनस 1 माइनस 1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास में तो x2 माइनस x1 3 प्लस 1 क्या होगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में ये सी निकालना है अपन 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एसी के आगे हमारे पास में एसी हमारे पास आ जा रहा है, हमारे d1 हमारा आ रहा है 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अगेन 4 स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पता है हमें ये 16 प्लस 16 32, ठीक है। रूट का 32 हो गया हमारे पास में। चाहो तो हम ऐसे भी ले सकते हैं क्या? 4√2। ये आ गया एसी। नाउ इन अब क्या निकालेंगे हम? बीडी निकालते हैं। अभी हम क्या निकाल लेंगे? बीडी क्या हमारा डायगोनल 2 है। चाहो तो इसको भी रख दो डायगोनल 2। यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला वही x2 माइनस x1। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 4 माइनस 2 तो पहले दे रखा है तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। ये 4 प्लस 2 फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने ये, ठीक है, ध्यान रखना है। y2 माइनस 5 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं क्या आएगा हमारे पास में 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर। आइए हम देखते हैं यहाँ से क्या आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? 36 6 का स्क्वायर अगेन 36 प्लस 36 72 और इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो आएगा 6√2। ये आएगा हमारे पास में बीडी। एडी पता है, एसी पता है, बीडी पता है। तो नाउ अपने पास एरिया क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस क्या बन जाएगा हमारा? 1/2। d1 हमारे पास था, d1 क्या था? 4√2 रख देंगे हम 4√2 मल्टीप्लाई d2 अभी हमने निकाल दिया 6√2। क्या है? 6√2। यहाँ पास 6√2 तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 एज इट इज रखा। 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24 और √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया हमारा? 24 यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रोम्बस का एरिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा और आज हमने ये अपना एक्सरसाइज 7.2 फिनिश कर लिया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।